Hello my 8th class children, how are you all? Welcome back to my channel ज्ञान नॉलेज हब. सो आई होप सभी के एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं एंड आई विश कि सभी के एग्जाम्स अच्छे ही जा रहे होंगे. बट एग्जाम में अपीयर होने से पहले एक बार सैंपल पेपर जरूर देख लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए. उससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाते हैं और साथ ही साथ आपको पेपर कैसा आने वाला है, स्टाइल कैसा होगा, ये भी पता चल जाता है. तो यही मेरा एम है आप लोगों के लिए पेपर अपलोड करने का. तो मैथमेटिक्स का मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूं और आज हम साइंस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड अगर आपके कोई जान पहचान में कोई 6th या 7th के बच्चे हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं कि 6th और 7th के पेपर भी मेरे चैनल पर दिए हुए हैं, वहां जाकर अब वो देख सकते हैं. सारे एनसीईआरटी के ही हैं. तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. बट बिफोर दैट अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपके. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्शन ए. 60 मार्क्स का ये पेपर है और 2.5 आवर्स इसकी टाइम लिमिट है. तो सेक्शन ए एज यू नो एमसीक्यूज होती है. तो एमसीक्यूज में सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 boys A and B are applying force on a block in opposite directions. If the block moves towards the boy A, which one of the following statements is correct? तो आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढकर इसमें से टिक करनी है. नेक्स्ट है, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? कोकाई आर डैश शेप्ड बैक्टीरिया. आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है ये लेसन में. नेक्स्ट है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज. यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. इफ 2 equal forces act on the body in opposite direction, then the resultant force on the body will be dash. An example of spontaneous combustion is burning of cracker, burning of wax, forest fire, sodium burning in air. Next, sliding friction is less than rolling, static, fluid or drag. The earth revolves around the sun due to gravitational, frictional, mechanical or electrostatic force. Petroleum is mainly a mixture of which of the following classes? Carbohydrates, carbogens, hydrocarbons or alcohols. Burning coal in a closed room will produce which gas? You know which gas it is. It is carbon monoxide. नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion एंड रीजनिंग. तो इसमें फर्स्ट assertion है, शार्प नाइव्स आर यूज टू कट वेजिटेबल्स. उसका रीजन ये दिया हुआ है कि शार्प एजेस एक्सर्ट मोर प्रेशर. और दूसरा है, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और रीजन इसका दिया है, इट इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्म इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. तो ये हैं आपके assertion reasoning. Next है, true false. Oviparous animals give birth to young ones. True false. Sperm is a single cell. Amoeba reproduces by budding. Fertilization is necessary even in asexual reproduction. तो ये आपको सारे true false बताने हैं. Next है section B. Section B में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, average weight of an elephant is 4000 Newton. The surface area of the sole of its foot is 0.1 meter square. आपको कैलकुलेट करना है प्रेशर exerted by 1 foot of the elephant, right? Next है, what are antibiotics? Give one example. Write 2 differences between peat and anthracite. Define atmospheric pressure and name 2 instruments. Write 2 differences between cow dung cake and petrol as a fuel. उसके बाद है डेफिनेशंस है नाइट्रिफिकेशन की और पेस्चराइजेशन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो दी स्टेजेस ऑफ कोल फॉर्मेशन. तो बेटा ये जो सेक्शन बी है इसमें सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, राइट? तो उस हिसाब से ही आपने लेंथ लिखनी है. बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं होने चाहिए और बहुत शॉर्ट में भी नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन सी पे, जिसमें कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. Mention any 3 ways of minimizing friction with examples. Given diagrams of male and female reproductive system, label the indicated parts. तो इसमें आपको पार्ट्स को इंडिकेट करना है, लेबलिंग करनी है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल. राइट 3 रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. इसमें चॉइस है
इसके साथ में चॉइस में जो क्वेश्चन है वो है राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रेजर्वेशन। उसके बाद डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक पैसेज है, पैसेज को पढ़ के आपने ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो अब आप 8th क्लास में चले गए हैं, तो अब ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जैसे अनसीन पैसेज होता है ना इंग्लिश हिंदी में, वैसे ही साइंस में भी कोई पैसेज आएगा, उसकी बेसिस पे आपको उसमें से आंसर्स सर्च करके लिखने हैं। ये भी 3 मार्क्स का ही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में हर क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। सो इसमें कईयों में 2-2 पार्ट्स हैं, कईयों में 1-1 ही है, लेकिन लेंथ इसकी आपने उसके अकॉर्डिंगली ही लिखनी है। और अगर कोई डायग्राम है रिलेटेड, नहीं भी पूछा गया डायग्राम, तो भी बना देना है आपने। Write one example from your surroundings where body evolution of some living being is responsible for reduction of friction. Write 2 advantages and 2 disadvantages of friction. How does Rhizobium bacterium help to replenish the soil nutrients? Draw nitrogen cycle in nature. ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल, ये मोस्टली हर स्कूल में ये क्वेश्चन आता ही आता है। Distinguish between exhaustible and inexhaustible natural resources. 3 consequences of excessive use of coal and petroleum. और इसके साथ जो चॉइस है वो क्वेश्चन नंबर 28 ही दोबारा से लिखा गया है, तो इन दोनों में चॉइस है। Explain the conditions necessary for combustion. Write 2 differences between complete and incomplete combustion. So beta, one thing you have to keep it in mind, paper should be attempted very clearly, हैंड राइटिंग शुड बी गुड, और डायग्राम्स जरूर बनाओ अगर उसके साथ का कोई भी रिलेटेड डायग्राम आपको आता है, स्पेशली अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर? सो वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग द संस्कृत पेपर ऑल्सो, सो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज लाइक एंड शेयर।